नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। कोरोना रिटर्न। क्या दुनिया से कोरोना सच में खत्म हो गया? अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने वाला कोविड-19 खत्म हो गया, तो ये आपकी बड़ी भूल हो सकती है। जी हां, दुनिया में एक बार फिर कोरोना धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। कोरोना दुनिया के सबसे विनाशकारी महामारी में शामिल रही, जिसकी चपेट में शायद ही कोई बचा हो। कोविड महामारी भारत समेत पूरी दुनिया में इस तरह फैली कि हाहाकार मच गया। कोरोना का नाम सुनते ही लोग भय से कांपने लगे। अब वही कोरोना दोबारा दस्तक दे रहा है। कोरोना की री एंट्री, नए वेरिएंट से हड़कंप। सावधान, लौट रहा है कोरोना। एशिया में कोरोना की आहट, बढ़ी घबराहट। सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड में बढ़ने लगे केस। अब भारत में भी कोरोना की री एंट्री। दिल्ली समेत 11 राज्यों में दबे पांव लौटा। अब ध्यान से सुनिए। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 ने दुनिया के कई देशों की नींद उड़ा दी है। चीन, सिंगापुर, थाईलैंड ही नहीं बल्कि भारत में भी इस वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों में तेजी देखने को मिली है। देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने एक बार फिर से सभी की चिंता को बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटों में 257 से ज्यादा लोग, 257 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। फिर लौटा कोरोना। 2019-20 से शुरू हुआ कोरोना वायरस का प्रकोप रह रहकर बढ़ जाता है। किसी न किसी देश में कोविड का नया वेरिएंट कहर बरपा रहा है। कोविड महामारी ने 2 वर्ष तक दुनिया में ऐसी तबाही मचाई जिसकी वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। ऐसे में आज भी कोरोना का नाम सामने आने पर लॉकडाउन में कैद जिंदगियां और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए छटपटाते लोगों का वो मंजर याद आ जाता है। इन दिनों कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। सिंगापुर, थाईलैंड और हांगकांग जैसे देशों में कोविड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसके बाद एशिया के लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं अब भारत में भी फिर से कोरोना वायरस के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने फिर से कोरोना पर निगरानी बढ़ा दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि एशिया के कुछ देशों में जैसे कि सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, चाइना और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला में ये एक नया कोरोना का वेरिएंट जिसको कि JN.1 कहते हैं, उसका हम कुछ केस किए गए हैं। अब तक हिंदुस्तान में टोटल 257 केस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं कहे जा सकते। जहाँ तक पूछना कि ये कितने खतरनाक हैं कि नहीं हैं, ये JN.1 नया खतरनाक है, तो अभी तक जो देखा गया है, जो JN.1 नया वेरिएंट है वो लीथल यानी कि ज़्यादा मार नहीं रहा है लोगों को, और उसकी वैलिडिटी यानी कि उसका फैलना भी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी तो स्थिति हम देख रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा नहीं कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से मारधाड़ होने जा रही है। अलर्ट मोड पर हेल्थ मिनिस्ट्री। देश में फिलहाल कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 257 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं, जो कि देश की बड़ी आबादी के मुकाबले बहुत ही कम है। इन मरीजों की हालत सामान्य है और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर के 11 राज्यों में इसके मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं। कोरोना के नए मामलों में महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु सबसे प्रभावित राज्य हैं।
अब तक सभी सक्रिय मामले मध्यम श्रेणी के बताए जा रहे हैं और गंभीर मामलों की कोई सूचना नहीं है। राज्यों ने अपने अपने स्तर पर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। जहाँ तक ये देखा जाए कि इसके लिए हमारे हॉस्पिटल्स तैयार हैं कि नहीं हैं, तो अभी पेंडेमिक वाली या एकदम इमरजेंसी वाली या एपिडेमिक वाली स्थिति कोरोना की वजह से नहीं है। जो कोरोना के केस आ भी रहे हैं वो बड़ी आसानी से, सिंपल ट्रीटमेंट से आसानी से ठीक हो जाते हैं और उनको लिए हमें कोई हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ तक ये पूछा जाए कि ये जो इसके लिए जो JN.1 वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, तो हम कहेंगे नहीं। ये सिंपल वायरस है, सिंपल, इसमें खांसी ज़ुकाम होता है, हल्का गला ख़राब होता है, बुखार होता है, वो बहुत ही आसानी से 4-5 दिन के इलाज से बिना ज़्यादा एंटीबायोटिक लिए हुए पेशेंट ठीक हो जाते हैं। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। केंद्र सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां कोरोना की इस आहट को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग बुलाई जिसमें NCDC, ICMR, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल और केंद्र सरकार के अस्पतालों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। मीटिंग के बाद अधिकारियों ने बताया कि देश में कोविड की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। भारत का इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम IDSP और ICMR के नेतृत्व में चल रहे जीनोम सीक्वेंसिंग कार्यक्रम लगातार कोरोना और अन्य श्वसन संक्रमणों पर नजर बनाए हुए हैं। मंत्रालय ने साफ किया है कि फिलहाल चिंता की बात नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी भी संभावित संक्रमण की लहर से निपटने के लिए तैयार है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान भी जारी कर बताया कि देश में कोरोना के मामले कंट्रोल में हैं। मंत्रालय के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में ये खबरें सामने आई कि सिंगापुर और हांगकांग में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन ज्यादातर मामले हल्के हैं और ये असामान्य गंभीरता या मृत्यु दर से जुड़े नहीं हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी कहा कि हम स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 BA.2.86 वर्जन का डिसेंडेंट यानी वंशज है। यह वेरिएंट एशिया के लिए नया जरूर है, लेकिन दुनिया में पहले से ही इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। विश्व स्तर पर इसका पहला मामला इस साल जनवरी की शुरुआत में पाया गया और तब से अमेरिका, कुछ यूरोपीय देश, सिंगापुर, चीन और अब भारत में भी अपने पैर पसार रहा है। नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। इसी साल फरवरी में चीन में नया वेरिएंट सामने आया था जिसे HKU5CoV2 नाम दिया गया है। ये वेरिएंट कोरोना वायरस की तरह ही कोशिका सतह प्रोटीन का इस्तेमाल कर शरीर में प्रवेश करता है, जिससे महामारी फैलने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मार्च में भारत के कोलकाता में एक 45 वर्षीय महिला HKU1 वेरिएंट से संक्रमित पाई गई थी, जो मुख्य रूप से फेफड़ों और श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। अभी तक इस जो स्थिति जो कोरोना की वजह से हिंदुस्तान में है बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान स्थिति है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। हर बुखार के पेशेंट का कोरोना टेस्ट करवाया जाए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये जो जीनोम टेस्टिंग करवाया जाए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए कोई पैनिकीनेस नहीं, सिंपल प्रिकॉशंस। तो हम एहतियात इतना ही कहेंगे कि जो लोग हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, छोटे बच्चे हैं, जो हमारी कोमोबिडिटी के शिकार मरीज हैं, किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस है, किसी का HIV का पेशेंट है, किसी को कोई इम्यून डिफिशिएंसी डिसीज़ है, या कोई क्रोनिक डायबिटीज़ या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, या कोई लिवर फेलियर या हार्ट फेलियर या COPD पेशेंट्स हैं, जिनको कि हम वल्नरेबल और रिस्क पेशेंट्स कहते हैं, इनको एहतियात ज़्यादा रखा जाए। ये कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करें। कितना खतरनाक है JN.1 वेरिएंट? हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना का JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन परिवार का ही एक नया सब वेरिएंट है। WHO ने कोरोना के JN.1 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट VOI के रूप में बताया है। आसान भाषा में कहें तो WHO JN.1 वेरिएंट के फैलने की दर, लक्षण और गंभीरता पर विशेष नजर रखने की जरूरत बता रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा JN.1 वेरिएंट कितना गंभीर है और कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका पता चल जाएगा।
कोविड के केसेस यस पिछले 2-3 हफ्ते में यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं या कुछ केसेस की मात्रा मिली है और अधिकतर केसेस में वो एक इंसिडेंटल फाइंडिंग के रूप में मिले हैं। जैसे केईएम हॉस्पिटल में 2 पेशेंट जो जिनकी डेथ हो गई थी उनके बाद चेक किया तो मालूम पड़ा कि उनके अंदर भी कोविड भी था वायरस इन्फेक्शन, जबकि उनकी डेथ होने का कारण अलग था। एक को नेफ्रोटिक सिंड्रोम था जो यंग बच्चा है और दूसरे को कैंसर की बीमारी थी जो एंड स्टेज का था। सो इस तरह से कुछ केसेस आ रहे हैं, अननेसेसरी पैनिक की सिचुएशन फैल रही है। मेरा ये कहना है कि इसमें घबराने की बात नहीं है। क्यों घबराने की बात नहीं है? क्योंकि जो थर्ड वेव था ओमिक्रॉन वायरस, जो ओमिक्रॉन इसका वेरिएंट है, उसी का ही म्यूटेशन होकर के JN1 ये जो ओमिक्रॉन का ये JN1 वेरिएंट है वो है इसके अंदर और वायरस की पोटेंसी धीरे धीरे कम होती है। सो इसकी भी पोटेंसी बहुत ही कम है। जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में गला खराब होना, नाक से पानी आना, बुखार होना, हेडेक होना जो होता है, सेम ये चीज़ भी इसके अंदर है। सो इसको लेके बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों तक या 1-2 हफ्ते तक थोड़े केसेस बढ़ सकते हैं, फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगे। एक्सपर्ट बोले डरे नहीं, अवेयर रहें। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना के JN1 वेरिएंट में कई नए म्यूटेशन पाए गए हैं जो इंसान के शरीर के इम्यून सिस्टम को तोड़ने और तेजी से फैलने में सक्षम हैं। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है और उन्हें संक्रमित बीमारियां तेजी से होती है, उन्हें कोरोना के JN1 वेरिएंट से थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। कोरोना के अन्य वेरिएंट की तरह ही JN1 भी कमजोर इम्यूनिटी वालों को पहले अपनी चपेट में लेता है। वहीं सिंगापुर, थाईलैंड और हांगकांग जैसे देशों में हाल ही में जो तेजी आई है वो LF7 और NB1.8 वेरिएंट की वजह से मानी जा रही है। ये दोनों वेरिएंट कोरोना के पहले से फैले JN1 वेरिएंट से जुड़े हैं। ये दोनों वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही सब वेरिएंट हैं और ये JN1 वेरिएंट से जुड़े हुए हैं जो खुद ओमिक्रॉन BA.2.86 का हिस्सा हैं। WHO ने पहले ही बताया था कि JN1 और इसके लिए वेरिएंट्स में इम्यून सिस्टम से बचने की क्षमता होती है, लेकिन अभी तक इसके कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं कि ये पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट की तुलना में ज्यादा गंभीर बीमार करता है। इस वेरिएंट को सबसे पहले अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था, जबकि दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अभी देश में केसेस कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो चिंताजनक है। अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाए गए तो भारत भी इस नई लहर की चपेट में आ सकता है। कुछ समय पहले तक लोग चैन की सांस ले रहे थे कि अब कोरोना से पीछा छूट गया, मास्क जेब में चले गए, सोशल डिस्टेंसिंग बुला दी गई और जिंदगी पटरी पर वापस तो लौट आई। लेकिन अब फिर से खबरें आने लगी हैं कि देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के मामले धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहा है कोरोना? स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इस बार मामलों में बढ़ोतरी का कारण 2 नए वेरिएंट LF7 और NB1.8 ये दोनों ही 2024 में सामने आए। JN1 वेरिएंट के वंशज हैं। JN1 वही वेरिएंट है जिस पर वर्तमान कोविड वैक्सीन आधारित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन नए वेरिएंट्स की खास बात यह है कि ये तेजी से फैलते हैं और पहले से बनी इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकते हैं। पहले के जो थे और अभी वाले में कोई फर्क नहीं है। वो भी कोविड था, ये भी कोविड है। उसी का जो एक वेरिएंट कह सकते हैं, जो थर्ड वेव थी ओमिक्रॉन वायरस, उसी का ये एक म्यूटेशन हुआ है, वो वाला पार्ट है JN1। सो बाकी फ़र्क कुछ नहीं। फ़र्क आप कह सकते हैं अगर डेल्टा से या फर्स्ट वेव से कंपेयर करेंगे तो उसमें ये है कि इसकी इन्फेक्टिविटी, इसकी पोटेंसी नहीं के बराबर है, बहुत ही हल्की है, बहुत ही कम है। इसलिए इसमें मरीजों को इवन हॉस्पिटल में भर्ती करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेडिसिन तो बहुत दूर की बात है, ऑक्सीजन भी बहुत दूर की बात है, एडमिट करने तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। OPD बेसिस पे हम मेडिसिन देते हैं, नॉर्मल जो वायरल पेशेंट में देते हैं, और उसमें मरीज ठीक हो जाता है। नए वेरिएंट के लक्षण। JN1 वेरिएंट के लक्षण बाकी कोविड-19 वेरिएंट जैसे ही होते हैं। कोविड-19 JN1 के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक कहीं भी रह सकते हैं। कोविड के इस नए वेरिएंट को लेकर किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए? तेज बुखार होना, गले में खराश होना, नाक का बंद होना या नाक का बहना, सूखी खांसी का आना, थकान और बेहद कमजोरी महसूस होना, सिर में तेज दर्द होना, पेट में दर्द होना, स्वाद और गंध में बदलाव महसूस होना, शरीर में दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव इन नए वेरिएंट के लक्षण हैं। किन लोगों को खतरा?
कोविड-19 के इस नए वेरिएंट से बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उनको ये वायरस परेशान करता है। कुछ मरीजों जैसे कैंसर, HIV या ट्रांसप्लांट मरीजों को इस वायरस से ज्यादा खतरा है। डायबिटीज, दिल के रोगी या फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों को इस वायरस से ज्यादा खतरा है। कैसे फैलता है कोरोना वायरस? एरोसोल हवा में छोटे छोटे लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल को एरोसोल कहा जाता है। वायरस इन पार्टिकल के जरिए एक से दूसरी जगह फैल सकता है। ड्रॉपलेट छींकते या खांसते समय मुंह से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदें संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से वायरस इन बूंदों के जरिए फैल सकता है। सतह से आंख, नाक को बार बार छूने, दरवाजे के हैंडल, लिफ्ट के बटन और ऐसी ही दूसरी जगहों से भी वायरस फैल रहा है। लोगों में थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन है, क्योंकि रोजाना नंबर आ रहे हैं, आज 50 केस हो गए, 60 केस हो गए, 250 केस हो गए। उसकी वजह से पैनिक सिचुएशन हो रही है। प्लस कोविड का और स्पेशली सेकंड वेव का हमने एक ही बहुत ही खतरनाक रूप देखा था, तो उसकी वजह से लोगों में लग रहा है कि कहीं वैसा तो नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि वायरस की पोटेंसी धीरे 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 कम होती है, तो ये इसकी बहुत ही लो पोटेंसी वाला वेरिएंट है। इसलिए इसमें डरने की, घबराने की या पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट ये थोड़ी सावधानी और सतर्कता रखना चाहिए। वैक्सीन लेने वालों पर इसका असर। जो लोग पहले कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं उनके लिए भी कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का खतरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक JN1 का असर इम्यून सिस्टम पर न हो ये कहना मुश्किल है। पहले ही वैक्सीन या इन्फेक्शन से बनी एंटीबॉडीज इसके खिलाफ कम प्रभावी है, लेकिन कहा जा रहा है कि XBB 1.1 मोनोवैलेंट बूस्टर डोज JN1 वेरिएंट से लड़ने में मददगार है। WHO के मुताबिक इस बूस्टर वैक्सीन को खासकर ओमिक्रॉन के XBB 1.1 सब वेरिएंट के लिए बनाया गया है। इससे शरीर में एंटीबॉडीज बढ़ती है और ये डोज JN1 से होने वाली बीमारी को 19% से 49% तक रोक सकती है। बचाव के लिए क्या करें? भीड़ में मास्क पहने, खांसी सर्दी होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचे। बार बार अपने हाथ साबुन या हैंड वॉश से धोते रहें। खांसी या छींकाने पर मुंह और नाक को टिश्यू पेपर या रुमाल से ढकें। कुछ भी छूने से पहले और बाद में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मास्क ही बेहतर उपाय। सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़े का मास्क पहने, एक साथ 2 कपड़े के मास्क भी पहन सकते हैं। मास्क चेहरे पर पूरा फिट हो, आसपास से हवा जाने की जगह न हो। सर्जिकल मास्क को धोकर न पहने, कपड़े के मास्क का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अपना मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ में मत जाएं, अपने हैंड वॉश वो हाइजीन का ख्याल रखें और अपनी सिंपल इम्यूनिटी का, वो अपने न्यूट्रिशन का, वो अपनी जो उनकी बेसिक बीमारी पहले चल रही है उसका ख्याल रखें। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इतना ही कहेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा एहतियात यस, बट पैनिकीनेस या मारामारी बिल्कुल भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। 2020 की शुरुआत से ही दुनिया भर में कोरोना तेजी से फैलने लगा। 30 जनवरी 2020 को WHO ने कोविड को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। इसके बाद 11 मार्च 2020 को WHO ने महामारी घोषित कर दिया। इस दौरान कोरोना से दुनिया में हाहाकार मच गया। लाखों लोग असमय काल के गाल में समा गए। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का पहला केस सामने आया। तब से अब तक भारत में कोरोना के करीब 4.5 करोड़ से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगभग 99% कोरोना से ठीक भी हुए। पहली लहर। देश में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 को केरल में सामने आया था। मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया। पहली लहर का पीक 17 सितंबर 2020 को आया था। इस दिन करीब 98,000 केस सामने आए थे। 10 फरवरी 2021 से पहली लहर कमजोर हुई और मामले कम होने लगे। पहली लहर करीब 377 दिन तक चली थी। इस दौरान 1.08 करोड़ मामले सामने आए थे और 1.55 लाख मौतें हुई थी। हर दिन औसतन 412 मौतें हुई। मास्क ऐसे लोगों को पहनना चाहिए जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार, नाक से पानी, गले में खिचखिच, खांसी हो रही है, उनको पहनना चाहिए। नॉट ओनली कोविड वायरस के लिए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसे पहनना चाहिए, ताकि आपसे किसी और को वो वायरल इन्फेक्शन नहीं हो। नॉर्मल सर्दी होती है, वो भी कोई न कोई वायरस इन्फेक्शन होता है। डेंगू हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, फ्लू हो सकता है, निमोनिया इन्फेक्शन, काफ़ी सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। वो कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ये भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन ही है। तो लगभग एक जैसे सिम्टम्स दोनों के अंदर लक्षण रहते हैं। दूसरी लहर।
मार्च 2021 से ही संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के चलते अप्रैल और मई में दूसरी लहर अपने चरम पर थी। 1 अप्रैल से 31 मई यानी 61 दिन तक कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई। इस दौरान 1.60 करोड़ नए मरीज मिले, 1.69 लाख लोगों की मौत हुई, यानी हर दिन औसतन 2769 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर का पीक 6 मई 2021 को आया था। तब एक दिन में 4.14 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। नो नीड टू बी फियरफुल एट ऑल, बट यस वी हैव टू बी केयरफुल। सावधानी और सतर्कता हमको हर तरह की बीमारियों में रखनी चाहिए, स्पेशली इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को। तीसरी लहर। ओमिक्रॉन की वजह से देश में तीसरी लहर की शुरुआत हुई। 27 दिसंबर 2021 से तीसरी लहर शुरू हुई। 21 जनवरी को इसका पीक आया। उस दिन 3.47 लाख मामले सामने आए थे। फिर संक्रमण कम होने लगा। तीसरी लहर संक्रामक थी, लेकिन जानलेवा नहीं थी। मात्र महीने भर में ही तीसरी लहर में भारत में 50.05 लाख नए मरीज मिल चुके थे, जबकि 10,465 लोगों की मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो मैंने आपको तीनों लहरों में कितना नुकसान हुआ था देश को वो बताया। कई बार पास्ट की चीज़ों को इसलिए भी सामने रख लेना चाहिए ताकि आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों सुधार सकें। तो डरने की ज़रूरत है नहीं। डॉक्टर साहब ये बता ही रहे हैं, स्वास्थ्य महकमा बता रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और आने वाले दिनों में भारत इस दिशा में भी अपने मजबूत कदम उठाएगा ही। लेकिन आपको भी पूरी तरीके से सतर्क रहना है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भूलिए मत, एक बार फिर से उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।